Now we are coming to the general entries relating to the interest on debentures. Okay, as I have said you earlier that the company X Limited is issuing 10,000 total amount of 10,000 debentures. Okay, 10,000 debentures to the public. Okay, so this 10,000, so this 10,000 debentures. Okay, ये तो पे ऑफ होगी अंत में, कब कब पे ऑफ होगी, वो अंत में पे ऑफ होगी। यहाँ पर पब्लिक जाएंगे और भर भर के जितना पैसा दिया है वो लेके अपने साथ चल जाएंगे, कितने 10,000 रुपीज़ में से। बट बिफोर दैट उसको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, और कंपनीज एक्ट 2013 बोलती है कि जो कम इंटरेस्ट जो 1 साल की होती है आपको उसको 6 महीने के अंतर्गत में आपको पे ऑफ करनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि अगर मेरी साल भर की इंटरेस्ट, अगर द इंटरेस्ट रेट इफ़ योर कूपन रेट इज़ योर 10%, ओके, सो इफ़ योर कूपन रेट इज़ योर 10%, ओके, सो आपकी इंटरेस्ट होती है 1,000 रुपीज़ फॉर दिस होल ईयर। तो आपको उसकी हाफ, 6 मंथ्स मीन्स हाफ ऑफ द इंटरेस्ट यू हैव टू पे 500 रुपीज़ एट द दिस। तो जब 500 इंटरेस्ट होगी, जैसे मान लो कि 1 अक्टूबर हुई, तो अमाउंट पहले ड्यू होती है। क्या होती है? ड्यू होती है। ड्यू बोलने का मतलब है हमको देनी है। तो हम लोग जब देते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग के लिए डिवेंचर इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। इज इट वेरी क्लियर? तो वी विल राइट डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द अमाउंट इज ड्यू। पहले कंपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी, ड्यू अमाउंट का मतलब होता है वो पहले दिमाग में सोचेगी कि हमको पैसा देनी है, तो देनी है, उसके लिए खर्च हो गई। तो खर्च ऑलवेज दैट्स अ व्हाट आई विल से इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, तो वो डेबिट होगी। अच्छा, ये खर्च की पैसे किसको देनी है? हमको इसको देनी है डिवेंचर होल्डर को देनी है। किसको देनी है? तो वो मेरे लिए क्रेडिटर हो गया, क्योंकि उनको तो पे ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। इज इट वेरी वेरी क्लियर? नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो, मैंने आपको क्या समझाया था, 2013 क्या कहती है कि आपको टैक्स, आपको पूरी पैसे इसको नहीं देनी है। आप आप टैक्स का अमाउंट डायरेक्ट सरकार को पे कर दीजिए, उसके बाद में जो 800 बच रही है वो आप पे ऑफ कर दीजिए पब्लिक को। तो ये टैक्स का अमाउंट तो अलग जाएगा। कंपनीज एक्ट बोलती है कि आप टैक्स का अमाउंट सरकार को अलग दीजिए और इसको अलग पे ऑफ कीजिए, और इसी प्रतिक्रिया को कही जाती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो लुक, मैं इसको क्या लिखूंगा? TDS अकाउंट। हाँ या ना? सपोज टैक्स की जो रेट हो रही है दैट इज ऑल्सो 10% मान लेते हैं, तो मेरी अमाउंट कितनी होगी? 500 आई हैव टू पे, एंड दिस द एंट्री आई एम मेकिंग एट